और ईरान युद्ध पर अमेरिका में घिरे डोनाल्ड ट्रंप, जहां पूर्व अमेरिकी राजदूत डेन शापिरो ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने युद्ध का गलत आकलन किया है, ईरान किसी समझौते के करीब नहीं था। सवाल यही, क्या ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए? क्योंकि 4 दावे क्या किए जा रहे हैं। पहला, ईरान युद्ध का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। दूसरा, ईरान पर ट्रंप ने शुरुआत से ही गलत आकलन किया। तीसरा, हॉर्मूज पर ट्रंप ने एआई मैप्स पोस्ट किए जो हास्यास्पद हैं। और चौथा, अमेरिका अभी किसी समाधान तक नहीं पहुंचा है। और इजरायल में पूर्व यूएस राजदूत हालांकि जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका में सवाल क्यों? क्योंकि ईरान में अभी तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अभी तक जारी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब ईरान के विस्फोटक प्लान का पर्दाफाश हुआ है, जहां ईरान ने 2 चरण की युद्ध की रणनीति बनाई है। अमेरिका इसराइल के खिलाफ वॉर प्लान को लेकर यह बड़ी खबर है और ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैनिक। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर पर क्या दावा किया जा रहा है? आखिर ईरान की ये रणनीति है क्या? मुश्तबा की युद्ध रणनीति के बारे में दावा किया जा रहा है कि हॉर्मूज से यूएस की नाकेबंदी हटाने का ये प्लान है। दावा किया जा रहा है कि यूएस के खिलाफ 2 चरण में युद्ध की रणनीति बनी है, जहां पहला चरण होगा और दूसरा चरण। पहले चरण में अमेरिका के सैन्य जवानों को टारगेट किया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में खाड़ी देशों में सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा अरब में यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले संभव है और खाड़ी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। मकसद साफ है, ज्यादा हमले करके अमेरिका पर दबाव बनाया जाए। अमेरिका पर हॉर्मूज से सेना हटाने के लिए यह दबाव, साथ ही अभी ईरान के टारगेट पर इजरायल नहीं है। वहीं खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ट्रंप के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर भी है, जहां ऑयल निकालने के लिए यूएस का सीक्रेट मिशन। अब हॉर्मूज में नया शिपिंग कॉरिडोर बनाया, 15 से 20 टैंकर के जरिए तेल यूएस निकाल रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं, जहां साफ है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ट्रंप का एक सीक्रेट ऑपरेशन है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने हॉर्मूज में नया शिपिंग कॉरिडोर बनाया और कॉरिडोर से हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल निकाला जा रहा है। ओमान तट से हर दिन 15 से 20 टैंकर पास हो रहे हैं। रणनीति इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैंकर अरब सागर से हॉर्मूज के रास्ते खाड़ी में घुसते हैं। रात में सभी टैंकर्स को एक साथ खाड़ी भेजा जाता है और अमेरिकी फाइटर जेट सभी टैंकर्स की सुरक्षा भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मूज से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सारा तेल निकाला जा रहा है। वहीं बाब अल मंदेब पर कब्जे की तैयारी में हुथी विद्रोही हैं, जहां एम शिपिंग लेन पर कब्जे की तैयारी में हुथी। लाल सागर में पहले ही जहाजों पर हुथी के हमले हो चुके हैं। यमन सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया। और ईरान के खिलाफ सहयोगियों की रक्षा के लिए नेटो भी तैयार है। खबर है, सहयोगी देशों की रक्षा के लिए नेटो प्रतिबद्ध और नेटो की डिफेंस और डिटरेंस क्षमता मजबूत है। ईरान के संभावित हमलों पर नेटो ने दावा किया। यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर खतरे की आशंका। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक डी डे का ऐलान। ईरान के मददगार देशों पर भी आर्थिक ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। ट्रंप की अब तक की ये सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई मानी जा रही है और तेल तस्करी के साथ साथ कैश ट्रांसफर और शेल कंपनीज बंद होंगी। तो ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक डी डे स्ट्राइक, जहां सबसे बड़ी खबर है ट्रंप की ईरान पर बड़ी आर्थिक कार्रवाई को लेकर। दावा यह कि ट्रंप ने इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया है। ईरान के मददगार देशों पर ऑपरेशन का ऐलान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने ईरान को बहुत मौके दिए, ईरान ने मौके का फायदा नहीं उठाया। ईरान की मदद करने वाले देशों को नतीजा भुगतना होगा। अब ये भी जानिए कि आखिर इकोनॉमिक डी डे है क्या? ईरान की मदद करने वाले देशों पर प्रतिबंध, तेल तस्करी, कैश ट्रांसफर, शेल कंपनीज बंद, टारगेट पर शिप रजिस्ट्रियां और एक्सचेंज हाउस के साथ साथ शेल कंपनीज। बड़ी बात यह है कि रूस और चीन भी ईरान की मदद कर रहे हैं। ट्रंप के इसी इकोनॉमिक डी डे पर ईरान ने पलटवार भी किया है। खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा है अमेरिका। अरागची का बयान, इकोनॉमिक टेररिज्म है अमेरिकी आर्थिक नीतियां। अमेरिकी नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक स्ट्राइक पर ईरान ने जवाब भी दिया है। ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा, ईरान को एनपीटी से बाहर निकलना चाहिए। ईरान के एनपीटी से निकलना ही ट्रंप को जवाब। अब सवाल यह है कि अगर ईरान एनपीटी से हटा तो होगा क्या? क्योंकि 1968 में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। 2015 में जीसीपीओए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश, और अब 2026 जब ईरान ने एनपीटी छोड़ने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में 2027 क्या परमाणु बॉम्ब ईरान बना लेगा? यही बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान एनपीटी से हटा तो आईएईए की निगरानी असंभव। 2003 में उत्तर कोरिया ने भी एनपीटी छोड़ा था।